इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। किससे मिलवाना चाहती थी मलिका मुझे? तुम्हारी मौत से। इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मलिका, बैठ जाओ। कोई अंदाजा तुम्हें कि कौन थे वो लोग? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं नहीं जानती। वो लोग जो भी थे, उनका मकसद तुम्हें जान से मारना था, हमें नहीं। What? हाँ मलिका, उन लोगों ने तुम पर गोली चलाई थी। नहीं। हाँ, कोई है जो ये समझता है कि तुम्हारा जिंदा रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कौन है वो इंसान जो ये जानता है कि तुम उसके राज जानती हो, जो तुम्हें उन राजों के साथ कब्र में दफन कर देना चाहता है? जिस इंसान का वजूद, जिसका राज छिपाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसकी नजर में तुम्हारी जान की कीमत कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी जान को बचाने के लिए मेरी जान को दांव में नहीं लगा सकता। You're wrong। ये काम राज नारंग के अलावा और कोई नहीं कर सकता। राज नारंग, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ तुम जानती हो कि असली राज नारंग कौन है, किस चेहरे के पीछे उसका यह चेहरा छिपा है, ये सिर्फ तुम जानती हो। मलिका, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो, अगर चाहती हो कि तुम जिंदा रहो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो बताओ राज नारंग कौन है? प्लीज हेल्प अस टू हेल्प योरसेल्फ। मैं कैसे बताऊं? मुझे नहीं पता। बताओ मलिका, अपनी जान बचाने की खातिर बताओ कि राज नारंग का नया नाम और उसका नया चेहरा कौन सा है, वरना हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। विजुअल में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे।
आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें। बोलो राजनारायण कौन है और कहां है वो? बोलिए। उसका नाम है शेट्टी, प्रभाकर शेट्टी। प्रभाकर शेट्टी? हेलो, शेट्टी बोल रहा हूं। सिर्फ नाम और चेहरा बदल देने से इंसान की पहचान नहीं बदल जाती। कौन? वही जिसे कुछ देर पहले तुम्हारे आदमी ने मारने की कोशिश की थी। मलिका? क्यों? मुझे जिंदा पाकर डर लग रहा है? व्हाट नॉनसेंस। तुमसे मुझे डर क्यों लगेगा? और मैं तुम्हें मरवाने की कोशिश क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, इसीलिए तुम मेरी जबान बंद कराना चाहते हो, ताकि तुम्हारी असलियत से वाकिफ आखिरी आदमी भी खत्म हो जाए। देखो मलिका, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एक बार मुझसे मिलो तो सही। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर अपने लिए प्यार ही प्यार भर दूंगा। प्लीज मलिका, प्लीज। ठीक है, कहाँ मिलना चाहते हो मुझसे? पनवेल हाईवे पर एक पार्क है, उसके पास। आज रात 11 बजे। डन। गड़बड़ हो गई, कुछ करना पड़ेगा। तैयारी कर। वेल डन मलिका, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसे जरा भी शक नहीं हुआ होगा कि तुमने पुलिस को उसकी सारी असलियत बता दी है। वेल डन। क्यों शक नहीं हुआ होगा? क्योंकि अगर ये पुलिस को सच्चाई बता चुकी होती तो ये उसको फोन कभी नहीं करती। थैंक यू मलिका। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, बस। ठीक है, तैयारी करो। रात 11 बजे पनवेल हाईवे के पास। यस सर। क्या कमाल का निशाना है तुम्हारा डिसिल्वा। अगर जरा सा भी चूके होते तो मल्लिका की बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई होती। कुछ बोली क्या? कैसे नहीं बोलेगी। हमने उसे कन्विंस कर लिया कि उस पर गोली राज नारंग ने चलवाई थी। उसने राज नारंग की सारी हकीकत हमारे सामने खोल के रख दी। और सबसे अहम बात तो यह है कि उसने ये हमें बता दिया कि राज नारंग ही शेट्टी बनकर बैठा है। शेट्टी? प्रभाकर शेट्टी, जो पिछले 6 महीने में अचानक डांस बार का किंग बन बैठा है। और आज रात 11 बजे वो हमें पनवेल हाईवे के पास जो पार्क है उसमें मिलने वाला है। पनवेल हाईवे, रात ठीक 11 बजे। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। सर प्लीज, आपको मुझे अपने साथ लेकर चलना ही होगा। मैं नहीं मानूंगी। जस्ट शट अप मोनिका। वहां पर जान का खतरा हो सकता है, और अगर वहां पर तुमने कोई स्टूपिड हरकत कर दी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हाँ लाठी, सारा इंतजाम हो गया? मैं बस पहुंच रहा हूं। सर, प्रभाकर शेट्टी मारा गया। व्हाट? कब? कैसे? सर, डिसिल्वा को इंटरपोल से खबर मिली थी कि प्रभाकर शेट्टी आज मल्लिका को 11 बजे मिलने से पहले 6 बजे ट्रक की कोई कंसाइनमेंट लेने वाला है। वो लोग इसे सीक्रेट रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस के कुछ आदमी प्रभाकर शेट्टी के लिए काम करते हैं, और इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखते हुए उन लोगों ने प्रभाकर शेट्टी को कॉर्नर किया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और प्रभाकर शेट्टी मारा गया। लाठी, डिसिल्वा को उसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो उसे हमें बहुत कुछ पता चल सकता था। खैर, देखो, मैं
राज उर्फ दिनेश के पास जाता हूं। ओके ठीक है सर। डिसिल्वा भी वहीं पर गया है। मैं प्रभाकर शेट्टी की लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश भेजकर वहीं आता हूं। ओके राठी। सर हाँ क्या हुआ? डिसिल्वा ने प्रभाकर शेट्टी को मार डाला। स्टूपिड मैन। आपको मेरे साथ चलना था ना, तो चलिए। चलिए सर। व्हाट? आप सच कह रही हैं? क्या नारंग सचमुच मारा गया? हाँ, अब हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम उसे जिंदा पकड़ नहीं पाए। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो इसी काबिल था। मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था और अपनी मौत का फंदा मेरे गले में डालना चाहता था। वैसे वो बहुत चालाक साबित हुआ। तुम्हें यहां भेजने से पहले वो खुद दुबई से हिंदुस्तान चला आया और यहां पहुंचकर उसने अपने होटल के कारोबार के साथ साथ अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया। ओह, आई सी। लेकिन अब मेरा क्या होगा? तुम्हें वापस दुबई डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां तुम पे और मलिका पे धोखाधड़ी और इल्लीगल तरीके से शहर में आने के लिए केस चलेगा। वैसे अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। हो सकता है तुम छूट भी जाओ। लेकिन मेरे छूटते अगर शेट्टी के आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? उसकी फिक्र मत करो, डोंट वरी। शेट्टी के साथ साथ उसकी गैंग भी खत्म हो चुकी है। जो बचे कुछ हैं वो चूहों की तरह अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां दौड़ रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू। क्या तुम नारंग के बारे में सब कुछ बताकर सरकारी गवाह बनना चाहोगे या? ठीक है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। उसके साथी, उसके अड्डे, सब बता दूंगा मैं आपको। मलिका। मोनिका, राठी कहाँ है? सर, राठी सर नारंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचने वाले। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखने के बाद आप मेरे लिए प्लीज नोट्स बनवा देंगे? फिर क्या सर, केस क्लोज? केस उम्मीद से पहले खत्म हो गया। हाँ। केस क्लोज। ये केस तो वक्त से पहले और जल्दी खत्म हो गया। आखिरकार राज नारंग के साथ आर्म्स एंड ड्रग्स के माफिया का खात्मा हो ही गया। अफसोस इस बात का है मोनिका कि अगर राज नारंग हमारे हाथ जिंदा लगा होता, उसके जरिए इकबाल खत्री की गैंग का सफाया करने में कामयाब हो जाते। वो हमारे बहुत काम आ सकता था, लेकिन डिसिल्वा ने उसे शूट करके सारा खेल बिगाड़ दिया। सर। हाँ राठी। सर, मल्लिका ने भी राज नारंग की शिनाख्त कर ली है। उसके बताए बॉडी मार्क से यह साबित हो गया है कि वो शेट्टी ही राज नारंग था। और यह है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, डिसिल्वा ने उसे 2 गोलियां मारी और दोनों ही उसके सीने में लगी थी। लेकिन एक अजीब बात है सर, उसकी खोपड़ी से एक डेड बुलेट बरामद हुई है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये उसके सिर में कई साल पहले से है। What? यस सर। इकबाल खत्री ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ इसका एनकाउंटर हुआ था। गोली सीधा जाकर सर में लगी थी, लेकिन ये बच गया। लेकिन वो गोली आज भी इसके सर में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि वो लाश राज नारंग की नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस, जो गोली शेट्टी की खोपड़ी से बरामद हुई है वो कई साल पहले स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने इकबाल खत्री पर चलाई थी। डिसिल्वा ने मुझे बताया है कि वो गोली अब भी इकबाल खत्री की खोपड़ी में मौजूद है। इसका मतलब कि वो प्रभाकर शेट्टी राज नारंग नहीं बल्कि... हाँ, इकबाल खत्री था, कभी राज नारंग का पार्टनर और आज उसका जानी दुश्मन। इसका मतलब खत्री ने मलिका को राज नारंग बनकर धोखा दिया? या
मल्लिका ने जानबूझकर हमें और खतरी को धोखा दिया था। जस्ट अ मिनट। मल्लिका ने शेट्टी से बात करते हुए फोन पर एक बार भी उसे राजनारंग नहीं कहा था। इसका मतलब है कि वो जानते थे कि शेट्टी राजनारंग नहीं इकबाल खत्री है। सर व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस। पहले राजनारंग पकड़ा गया और फिर पता चला कि वो राजनारंग है ही नहीं। फिर राजनारंग मारा गया और अब ये पता चल रहा है कि वो राजनारंग है ही नहीं, बल्कि राजनारंग का जानी दुश्मन खत्री है। तो फिर राजनारंग कौन है? मैं जानता हूं कि राजनारंग कौन है। लाठी अपने आदमी डिसिल्वा के पीछे साए की तरह लगा दो। करण द डिटेक्टिव, करण द डिटेक्टिव। मेरा काम तो हो गया। मैं यहां राजनारंग को गिरफ्तार करने आया था, वो भी जिंदा या मुर्दा, और वो मुझे मिल गया। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को वापस दुबई ले जाकर मेरा कोई फायदा होगा। क्या? इसका मतलब आप हमें यहाँ की पुलिस के हवाले कर देंगे? डोंट बी स्टूपिड मलिका। हम लोग ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में हैं और हमें यहाँ से डिपोर्ट होने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके? दैट्स राइट। अब यहाँ की पुलिस ही फैसला करेगी कि तुम लोगों का क्या करना है। फैसला हो चुका है। ये आज का अखबार है, जिसमें राजनारंग की मौत की खबर है। इसे गौर से पढ़ो। लेकिन करण साहब, इस पेपर में ऐसी क्या खास बात है? इस अखबार में तुम दोनों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। Really? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि हमने तुम दोनों को किसी भी जुर्म के तहत बुक नहीं किया है। दरअसल तुम दोनों उसी मुजरिम की साजिश का शिकार हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी मजबूरियों की सजा मिलनी चाहिए। That's a great gesture, Mr. Karan. लोग समझते हैं कि कानून बेरहम होता है, उसका दिल नहीं होता। लेकिन कानून का दिल होता है, वो भी महसूस कर सकता है। हमें लगता है कि तुम दोनों को फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देना चाहिए। Thank you so much, डिटेक्टिव करण। अब तुम दोनों आजाद हो। मलिका, तुम अपनी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। Thanks a lot. Good luck. Good luck to both of you. And good luck to you also, Mr. De Silva. Karan the detective, Karan the detective. हेलो, कौन? राजनारंग। भाई आप? सब सेट हो गया वहाँ भाई? माँ कैसी है? उन्हें कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट किया? माँ को? भाई आपको कोई गलतफहमी हुई। माँ तो बिल्कुल ठीक है। What? Don't move. कोई फायदा नहीं राजनारंग। आ गया ना चक्कर राजनारंग? वाह, क्या प्लानिंग है।
कुछ देर के लिए तुमने हम सबको चक्कर में डालकर घन चक्कर बना दिया, लेकिन कानून एक ऐसा अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह में घुसना भी जानता है और चक्रव्यूह तोड़ के निकलना भी जानता है। सर, आप तो इनके चलाए चक्कर से निकल आए, अब हमें भी निकालिए प्लीज। श्योर, मैं इन दोनों की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी आसान तरीके से सुनाने की कोशिश करूंगा। राज, मल्लिका, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कानून के साथ कोऑपरेट करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं। तुमने अभी अभी जो फोन किया है वो रिकॉर्ड हो चुका है। ये कहानी तब शुरू होती है जब दो मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन बॉलीवुड के एक ही हीरोइन, एक ही हसीना से प्यार कर बैठते हैं, और वो हसीना मल्लिका थी। लेकिन इत्तेफाकन मल्लिका को प्यार हो जाता है डॉन नंबर 2 यानी कि राजनारायण तुमसे। तो फिर डॉन नंबर 1 कौन है? खत्री। राइट। जिस प्यार का आगाज हुआ था उसका अंजाम भी होता है। मल्लिका मां बनती है, उसके दिल में मां की ममता जाग उठती है। अपनी बच्ची को अंडरवर्ल्ड के खतरों से दूर रखना चाहती है, इसलिए उस बच्ची को हिंदुस्तान भेज देती है, अपने वफादार मेकअप मैन रमेश पटेल के पास, जिसके बयान ने मुझे सारी गुत्थी सॉल्व करने में मदद की। उसके बाद शुरू होता है डॉन का हृदय परिवर्तन। लेकिन मेरे भाई, अंडरवर्ल्ड एक ऐसी खाई है जिसमें घुसना तो आसान है, लेकिन उसमें से निकलना नामुमकिन है। कानून जो होता है ना, वो मुजरिम को कब्र में से भी निकाल लेता है। फिर शुरू होता है दोनों डॉन्स का ऐलान जंग, और उस जंग में खत्री डर गया, पीछे हट गया, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर शेट्टी बन गया, और शेट्टी मुंबई आकर डांस बार के धंधे में लग गया। और इस रात से पर्दा उठा उसकी खोपड़ी में अटकी गोली। करेक्ट। राज, तुम एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। तुम जानते थे कि जब तक खत्री उर्फ शेट्टी और तुम्हारा अतीत जिंदा है, तब तक तुम चैन से जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए तुमने एक प्लान बनाया। तुमने चाहा कि तुम किसी तरह इंडियन पुलिस से अरेस्ट हो जाओ और उन्हें विश्वास दिला दो कि तुम राजनारंग नहीं बल्कि दिनेश हो, और असली राजनारंग प्रभाकर शेट्टी और खत्री है। तो शेट्टी के साथ तुम्हारे दोनों दुश्मन खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, शेट्टी और खत्री भी, और राजनारंग तुम्हारे पुलिस रिकॉर्ड भी। सर, मैं कुछ समझी नहीं। शेट्टी कौन था? खत्री। इन दोनों ने हिंदुस्तानी पुलिस को क्या विश्वास दिलाया? कि वो राजनारंग है। और शेट्टी मरा तो क्या हुआ? ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लान। लेकिन सर, इसकी प्लास्टिक सर्जरी और वो चश्मे? इन दोनों ने बड़ी खूबसूरती से काम किया। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नाक के निशान तो मिटा दिए, लेकिन कान के पीछे दो निशान बनवाकर सबको यह विश्वास दिलाना चाहा कि इस चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। और फिर कराया इसने अपनी आंखों का ट्रांसप्लांट, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक ऐसा तरीका है जिससे पता नहीं चलता कि आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से हमारे आई स्पेशलिस्ट और हम धोखा खा गए। फिर हमसे गलती कहां पर? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से हुई है। खत्री के सर में लगी हुई गोली ने हमें बता दिया कि वो राजनारंग नहीं है। अब अगर वो राजनारंग नहीं है, तुम राजनारंग नहीं हो, तो राजनारंग कौन? डिसिल्वा। राठी डिसिल्वा के पीछे लगे अपने आदमी हटा लो और उससे कहो कि नाक खुजारी बंद कर दे। खैर, फिर मैंने रमेश पटेल को जरा सा डराया धमकाया, बेचारा डर गया और सब कुछ बक दिया उसने। और फिर तुम्हारी मां की झूठी खबर तुम तक पहुंचाई और तुमने चारा खा लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब अगर तुम दोनों कोऑपरेट करो
तो हो सकता है कि मल्लिका को कम सजा मिले और वो बाहर आकर अपनी बच्ची के साथ तुम्हारा इंतजार कर सके। मल्लिका, करण द डिटेक्टिव का वादा है तुमसे, अपनी बच्ची पूजा की चिंता बिल्कुल मत करना। उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरा है। करण साहब, आपकी स्टोरी उतनी ही सच है जितने मेरे जुर्म, और मुजरिम को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सॉरी मल्लिका, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जिसके मैंने तुम्हें सपने दिखाए थे, वादा किया। आई एम सॉरी। चले? काश कानून मुझे यह हक देता कि प्यार में कुर्बान हो जाने वालों की, अपने किए पर पछताने वालों की मैं मदद कर सकता, मगर ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अपने किए हुए पुराने पापों की सजा हर इंसान को भुगतनी पड़ती है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective, the detective. करण।